चैप्टर 10 है, ठीक है। चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में है, क्लास 8, ठीक है। अब आओ, ये देखो क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 10। चैप्टर 10 क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। तो इसमें जो है प्रॉफिट और लॉस के बारे में क्लास 7 में तुम पढ़ी थी। और इसकी जो है, अब देखो, अब इसमें कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस, जिसको सिंपल में शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखते हैं, ये क्या होता है, जो जिस पर जो है आर्टिकल बाई किया जाता है, ठीक है, जिस प्राइस पर, उसको कास्ट प्राइस कहते हैं। और दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस एसपी जिसको कहते हैं, जिस पे जो आर्टिकल्स को क्या किया जाता है, सोल्ड किया जाता है। इस प्राइस पर आर्टिकल जो है सोल्ड किया जाता है, ठीक है, इसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर हो, तो इसलिए जो है गेन या प्रॉफिट का बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, ठीक है। लॉस कब होता है, लॉस तब होता है जब सीपी जो है एसपी से बड़ा हो, तो उसमें लॉस इक्वल टू हो जाता है सीपी माइनस एसपी, ठीक है। अब जो है गेन और लॉस को जो है देखो, अब तो एक गेन, तो इस जो प्रॉफिट चाहे गेन करो, तो एक फार्मूला ये था तुमको हमने दे दिया, दूसरा लॉस बराबर ये हो गया, ठीक है। तो तीसरा जो है, अगर तुमको जो है प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना है, ठीक है, या गेन परसेंटेज निकालना है, ठीक है, इसका बराबर क्या होगा, जो भी प्रॉफिट हो रही है या गेन चाहे कह लो, इसके अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है, परसेंट, ठीक है, ठीक है। अगर लॉस हो रहा है, लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस अपॉन सीपी, जो कुछ भी होगा सब सीपी हमेशा नीचे रहेगा। कुछ भी हो रहा है तो सीपी पर हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट भी हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है, और लॉस भी हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है, ठीक है, इसलिए सीपी हमेशा नीचे रहेगा। अब इसके बाद जो जितना लॉस हो रहा है, तो लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस को निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। अब जो है तुमको हमने इतना सिखा दिया। इसके बाद जो है, जैसे मान लो जब एसपी जो है, जैसे एसपी फाइंड करना है, एसपी को फाइंड करना है, और जो सीपी और जो है गेन परसेंटेज का लो या प्रॉफिट का परसेंटेज का लो, बात एक ही है। गेन परसेंटेज, अब बुक में गेन परसेंटेज लिखा तो हम भी गेन परसेंटेज कहेंगे। जब गेन परसेंटेज जो है या फिर लॉस परसेंटेज जो दिया हुआ हो, तो उस दशा में क्या होगा कि एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 100 इंटू सीपी हो जाएगा। अब पहला केस, ठीक है। दूसरे केस में हो जाएगा, अब एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। अब जब एसपी, अब देखो, अब और केस देखो, अब सीपी को फाइंड करना हो, ठीक है, और एसपी और गेन परसेंट या फिर लॉस परसेंट दिया हुआ हो, गिवन है, ये सब गिवन है, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो उस दशा में क्या फार्मूला बनेगा, पहला फार्मूला बनेगा सीपी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, ठीक है। अब एग्जाम्पल आओ। जो मोहित ने एक सीडी खरीदी, ठीक है, सीडी खरीदी,
तो कास्ट प्राइस क्या हो गया 750 और सेल कर दिया 850 पे, तो एसपी क्या हो गया सेलिंग प्राइस 875 हो गया ना। अब क्या पूछ रहा है इसमें, अब देखो यहाँ पर केस क्या है, जो एसपी है ग्रेटर है सीपी से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मोहित जो क्या कह रहा है, मोहित गेन कर रहा है, ठीक है। तो अब गेन कितना गेन कर रहा है, गेन इज इक्वल टू गेन और प्रॉफिट दोनों एक ही बात है। 875 एसपी माइनस सीपी तुमने पढ़ा है 750, तो अब इसको निकालेंगे, गेन कितना आ गया 5, 7 में से 5 जाए 2 और 8 में से 7 जाए 1, इतना रुपए। अब गेन परसेंटेज कितना हो गया, गेन परसेंटेज का फार्मूला क्या है, गेन कितना हुआ 125 हुआ, कितने पर हुआ 75 पर हुआ, कास्ट प्राइस यही है ना। अब अगर इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, शून्य से ये शून्य कट गया। और देखो 75 है तो 75 दूनी 150 हो जाता है, तो ये देखो 2 पच्चे 10 और 15 पच्चे 75, ठीक है। तो देखो 5 to 7 1 18, तो इसको जो है हम 5 से काट सकते हैं, 3 5 जा 15, अब 5 दूनी 10 5 पच्चे 25, तो हो जाएगा 25 बचा यहाँ 2, तो 25 दूनी 50/3%। तो इसको लिख सकते हैं 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 बचा 2 2 0 20 हो गया, 3 6 18, तो बचा 2 बाई 3%, ठीक है। देख लो आया है। अब आगे चलते हैं। आगे चल रहे हैं। राहुल ने एक जो है क्या खरीदा, राहुल ने एक टेबल खरीदा, क्या किया खरीदा, सीपी 1260 हो गया, खरीदा है ना। और ड्यू टू सम स्क्रैचेज ऑन इट्स टॉप, उस पर कुछ स्क्रैचेज था, ही हैड सेल इट, उसने सेल कर दिया, कितने में सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस क्या हो गई 1197 रुपये में। उसका लॉस परसेंटेज फाइंड करना है, लॉस परसेंटेज, चूँकि जो है लॉस परसेंटेज कह रहा है। अब देखो एसपी जो है लेस है सीपी से, तो यहाँ पे लॉस बनेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो लॉस तो इसमें सीपी माइनस एसपी होता है, सीपी क्या है 1260 माइनस 1197, कितना हुआ 10 में से 10 में से 7 जाए 3, यहाँ बचा 5 9 9 जाएगा, यहाँ से 15 में से 9 जाए 6, और यहाँ 1 बचा था, 1 में से 1 जाए 0, 1 में से 1 जाए 0, ठीक है। तो 63 रुपीज़ का जो है लॉस हुआ। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए जो है लॉस कितना हुआ 63, कितने पर हुआ 1260 पर, तो परसेंटेज निकालना है, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, और 3 से 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 कम, तो 21 दूनी 42 और 2 पच्चे 10, तो कितना हो गया 5% का यहाँ पर लॉस हुआ। और जो है ओवरहेड, सम टाइम आफ्टर परचेजिंग एन आर्टिकल्स वी हैव टू पे सम मोर मनी फॉर थिंग्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, लेबर चार्जेज, रिपेयरिंग चार्ज, लोकल टैक्सेज ETC, और जो है ये बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज हो जाते हैं, इसको कहते हैं ओवरहेड्स, ठीक है। अब एग्जांपल 3 में क्या कहता है कि जो है मोहन लाल जो है एक पुराना स्कूटर खरीदा, तो कितने में खरीदा 12,000 में खरीदा, ठीक है। और जो है स्पेंट, अब इसने क्या किया स्पेंट किया कितना 2850 किस पे ओवर हॉलिंग पर, ठीक है। और उसने जो है स्पेंट इतना किया, तो अब उसने जो है सेल कर दिया अपने फ्रेंड को, जो है तो कितने पे किया 13,860 पर, ठीक है। हाउ मच परसेंटेज डिड ही गेन और लॉस, अब उसने लॉस क्या किया, अब जैसे मान लो, अब देखो अब स्पेंड किया इस पर, ठीक है, तो इसको टोटल कितना पड़ गई, टोटल सीपी कितना पड़ गया, टोटल प्राइस
12,000 प्लस 2850 पड़ गई, क्योंकि इसने स्पेंड किया है उसके डेकोरेशन वोकोरेशन पे। तो अब देखो इसको ऐड करेंगे, देंगे 0558224 अब इतना इसकी सीपी इतना पड़ गया। अब उसने फ्रेंड को बेचा कितने में? 13,860 में, ठीक है। और फिर तो इसे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो लॉस में क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। तो सीपी क्या है, 14,850 माइनस 13,860, 0, 15 में से 6,009, 15 में से 6,009 और यहाँ हो गया 17, 17 में से 8,009, ये हो गया 990 हो गया, ठीक है। 900 लॉस परसेंट कितना हो गया, 990, 990 और जो सीपी कितना है, सीपी 14,850 टोटल सीपी। और जो है परसेंटेज निकालना है, ये इस शून्य से इस शून्य कट जा रहा है। 2 पच्चे 10, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 8 40, ठीक है। अब 3 से काटो, 3 9 27, 3 9 27, 3 से 3 6 18, 3 6 18, ठीक है। तो 11 का 11 9 99, 11 छक्का 66, 2 3 6, 3 त्रिका 9, तो 4.3। रुको कुछ मिस्टेक हुई है थोड़ा सा, अभी सब सही कर देते हैं। रुको कितना था, 9990 था, कितने पर था, 4850 इंटू 100, ठीक है। 10 से 10 कट गया, ठीक है। अब देखो 11 से रुको पहले 5 से काटो, 2 पच्चे 10, 5 से 5 दूनी 10, 5 9 45, 48 से 3 इधर, 5 7 35, ठीक है। 5 से 5 एकम 5, 5 9 45, 5 8 40, ठीक है। अब देखो 11 से कट सकता है, 11 दूनी 22, 11 7 77, यहाँ देखो 11 एकम 11, 11 8 88, 9 दूनी 18, 9 3 27, 2 दूनी का 4 बटे 30, 4/3 आ रहा है, 4/3 आ रहा है, तो 3 1 जा 1/3% आ रहा है। इसमें आंसर में कुछ मिस्टेक लग रही है हमें, ठीक है। या हमारे कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी या इसमें मिस्टेक होगी। अब एग्जांपल नंबर 4 देखो, एग्जांपल नंबर 4 क्या है, रघु जो है एक अलमीरा खरीद के लाया, कितने में लाया, 6,250 में, और उसने जो है इस पर स्पेंड किया, जो है स्पेंड किया स्पेंट ऑन रिपेयर पे खर्च किया 375 रुपये, ठीक है। और इसने जो इसको सोल्ड कर दिया 6,890 रुपये में। अब देखो 6,890 में एसपी ग्रेटर है सीपी से, तो क्या हो गया, यहाँ गेन हो गया, ठीक है। गेन हो गया तो जो है एसपी माइनस सीपी हो गया, एसपी माइनस सीपी 6250, 0 9 में से 5 जा 4, 8 में से 2 जा 6, ठीक है। गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट कितना आ जाएगा, तो गेन परसेंट किस पे निकाला जाता है, हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। कितना का गेन हुआ, 640 का हुआ। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से 10 कट गया। अब 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 20 25 100, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 4 पच्चे 20,
16 चौक 4 चौक को 16 के 6, सॉरी गलती क्या किया हमने पता है। मोहन ने क्या रघु जो है एक स्कूटर ख़रीदा, नहीं अलमीरा ख़रीदा। कितने में ख़रीदा? तो जो है ख़रीदा जो है इसने अलमीरा, एग्जाम्पल नंबर 4 है, अलमीरा ये ख़रीदा 6250 में, 6250 में, और इसने स्पेंड किया था इसके रिपेयर्स में। कितना रिपेयर्स में ख़त्म खर्च किया? 375। तो टोटल सीपी क्या पड़ जा रहा है? 6250 प्लस 375, तो 5 7 5 12 के 2 हाथ लगा, एक का 3 6 हो जाएगा, 66,200। और जो इसने सेल किया जो है 6,890 रुपये का, ठीक है। तो अब जो है इसमें जो है इसको कितना लॉस या गेन हो रहा है, तो देखो लॉस और गेन तभी एसपी जो है सीपी से बड़ा है, ठीक है, इसलिए इसको प्रॉफिट होगा, गेन होगा। तो इसलिए गेन इक्वल टू कितना हो जाएगा? गेन 6890 माइनस 6250, ठीक है। 0 9 में से 5 जा 4, गेन परसेंटेज 640, तो कितना आ गया? अरे सॉरी ये 66 है ना, 6625 टोटल सीपी आया, ठीक है। टोटल सीपी ये है, हमने टोटल सीपी ये था, तो 6625 10 यहाँ 10 में से 5 जाए 5, और 8 में से 2 जाए 6, 8 में से 2 जाए 6, और 8 में से 6 जाए 2, ठीक है। तो ये 265 रुपये हुआ, गेन बराबर 265 अपॉन 66, टोटल सीपी 6625 है ना। अब देखो अब सही हो गया, हम मिस्टेक कर दे रहे थे। तो 5 से काटो, 5 एकम 5, यहाँ गया 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 3 15, और 20 25 100, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 5 25, 4 5 20, 5 5 25, 3 5 15, ठीक है। 53 से 53 कट गया, बचा कितना? 4% का उसको गेन हुआ, ठीक है, यही है, ठीक है। अब जो है पाँचवा जो एक वेंडर था जो है उसने ऑरेंज ख़रीदा, कितने का? ऑरेंज ख़रीदा जो है 20 ऑरेंज ख़रीदा, कितने का? 125 रुपये का, ठीक है। और उसने सोल्ड कर दिया 90 रुपया में पर डजन, ठीक है। इसको गेन हुआ कि या लॉस? अब 12 और 20 का एलसीएम ले रहा है, तो 12 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 और 20 का एलसीएम 2 25 2 छक्का 12, 10 दूनी 20, 2 तिहाई 6, 2 5 दूनी 10, 3 और 5, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो गया? 20 और 12 का एलसीएम हो गया, 20 और 12 का एलसीएम हो गया जो है, एलसीएम जो है 20 और 12 का कितना हो जाएगा? 2 दूनी का 4, 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। 4 2 दूनी 4 3 12, 12 5 60, इसका एलसीएम 60 हो गया, ठीक है। एलसीएम 60 हो गया, तो
तो मान लिया कि जो है उसने जो है नंबर ऑफ जो ऑरेंज खरीदे बॉट किए जो है उसने 60 किए, ठीक है। ठीक है, और जो है CP 20 ऑरेंज का क्या दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है। तो CP ऑफ 1 और ऑरेंज क्या हो जाएगा, 125/20, ये हो जाएगा 10 दूनी 20, नहीं 4 पच्चे 20 और 4 पच्चे 20 और ये हो जाएगा 2 पच्चे 10, 50 25 और 6 4 6 24, 6.25 हो जाएगा 50, ठीक है। तो इसलिए जो है CP आप 60 ऑरेंज क्या हो जाएगा, 125/20, इसको रहने दो ऐसे ही, 125/20, ठीक है, इंटू 60 कर दिया गया तो CP आप 60 ऑरेंज निकल गया, ये कट गया, 20 60 होता है ना, 125 300 और 75, 375 हो गया, तो 75 और SP ऑफ 12 ऑरेंज दिया हुआ है, SP ऑफ 12 ऑरेंज कितना है 90, तो इसलिए SP ऑफ 1 ऑरेंज कितना हो जाएगा 90/12, इसलिए जो है SP ऑफ 60 ऑरेंज कितना हो जाएगा, 60 ऑरेंज कितना हो जाएगा, 60 ऑरेंज हो जाएगा 90/12 इंटू 60, 12 × 5 = 60, 5 × 45, 450, ठीक है। अब जो है CP क्या है, CP निकल के आया था ना 375 और SP आ गया था 4, ये आ गया 450, तो SP जो है ग्रेटर देन CP है, इसलिए जो है गेन बराबर गेन इक्वल टू क्या होगा 450 माइनस 375 इक्वल टू 75, ठीक है 75। अब जो है गेन परसेंटेज के बराबर क्या होगा, गेन परसेंटेज बराबर क्या होगा, गेन कितना किया 75 रुपीज़, किस पर किया 375 पर किया, तो 100, ठीक है 25 5 15 × 5 = 75, 7 × 5 = 35, 5 × 5 = 25, ठीक है 15 × 5 = 75, 5 से 20 × 25 100, 20% जो है उसने गेन किया, ठीक है, ठीक। एग्जाम्पल 6 अब देखो, एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है, CP ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड जो है कार्ड जो है इक्वल है SP ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड्स के, तो ठीक है। अब गेन और लॉस परसेंटेज निकालना है, मान लिया लेट द CP ऑफ ईच कार्ड जो है X है, और तब जो है CP 8 कार्ड की जो है 8 कार्ड्स की CP क्या हो जाएगा 8x, SP ऑफ जो है CP ऑफ 8 से SP ऑफ 8 कार्ड्स CP ऑफ 10 कार्ड्स हो गया, CP 8x हो गया, SP 10x हो गया, तो SP जो है ग्रेटर हो गया ना, SP ग्रेटर देन CP हो गया, और तो इसलिए जो है SP ग्रेटर देन CP हो गया,
तो जो है यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है गेन हो गया, ठीक है। गेन कितना हो गया 10x माइनस 8x इजिकल टू 2x गेन हुआ, ठीक है। अब तो गेन परसेंटेज अगर निकालना है, गेन परसेंटेज निकालना है, गेन परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, गेन परसेंटेज क्या होगा, गेन कितना हुआ 2x हुआ और कितने पर हुआ, CP कितना है 8x पर हुआ, परसेंटेज निकालना है। तो 2 से 2 एक कम 2 चौका और 4 से 25 25% जो है गेन हुआ, ठीक है। इसलिए जो है और जो है एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, 33 मीटर्स जो क्लॉथ है इसको सेल करने पर एक ड्रेपर जो है इतना अमाउंट लॉस करता है इक्वल टू CP ऑफ 3 मीटर ऑफ क्लॉथ पर लॉस करता है, ठीक है। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। तो लॉस कितना कर रहा है, लॉस वो कर रहा है CP ऑफ 33 मीटर, ठीक है, माइनस SP ऑफ 33 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये जो है SP ऑफ 3 मीटर जो है लॉस हुआ। तो CP और SP सेलिंग कर रहा है ना, तो सेलिंग कर रहा है 33 मीटर सेल कर रहा है, और जो है जो उसको लॉस हो रहा है तो लगभग बराबर है, लेकिन लॉस जो आ रहा है वो 3 मीटर्स आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा CP ऑफ 33 मीटर, ठीक है, माइनस SP ऑफ 33 मीटर, ठीक है। अब जो CP ऑफ 33 मीटर्स कितना हो जाएगा, SP ऑफ 3 मीटर अब प्लस SP ऑफ 33 मीटर। तो CP ऑफ 33 मीटर्स हो जाएगा SP ऑफ 36 मीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब जो है लेट किया, लेट द CP ऑफ 1 मीटर मान लिया x है, तो इसलिए जो है CP ऑफ 33 मीटर विल बी कितना हो जाएगा, CP ऑफ 36 मीटर कितना हो जाएगा 36x हो जाएगा। तो SP ऑफ 36 मीटर बराबर CP ऑफ 33 मीटर, ये हो जाएगा 33x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब CP जो होगा, CP ग्रेटर होगा SP से यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए जो है लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 36x माइनस 33x बराबर 3x। तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, 3x लॉस हो रहा है, कितने पे हो रहा है 36 पे। तो यहाँ पर ये चेंज हो जाता है, 36 को CP कर लिया जाता है ना, 36 पे लॉस हो रहा है क्योंकि 33 जो है 36 के इक्वल है, ठीक है। और तो इसको जो है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 एक कम, अब 12 तियाइन 36, तो अब जो है 4 3 चौको 12 25 चौको 100 25/3 यानी कि 3 8 24 1/3 परसेंटेज, ठीक है। ये हो गया। इस प्रकार से थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा आसानी से समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए जो है पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ रहा है। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखो। रोहित क्या करता है, रोहित क्या बाई करता है एक
गीजर कितने में, हम गीजर बाय करता है 3,680 रुपये में और इसको सेल कर देता है 7.5% पर, ठीक है। हाउ मच डज ही सेल इट, कितने में सेल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है CP ऑफ गीजर क्या हो जाएगा 3,680 रुपये हो गया, ठीक है। गेन कितना हो गया, गेन परसेंटेज दिया हुआ 71/2%, तो हो गया 7 दूनी 14 1 15/2%, ठीक है। देयरफॉर SP ऑफ द गीजर क्या हो जाएगा, SP ऑफ गीजर हो जाएगा, SP ऑफ गीजर क्या हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंटेज क्या है 15/2/100, ठीक है, इंटू CP होगा, CP क्या है 3680, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 200 प्लस 15/2, ठीक है, अपॉन 100 इंटू 3680, तो जो है ये हो जाएगा, ये यहाँ चला आएगा ना, तो 215/200 हो जाएगा, तो 3680, इस शून्य से शून्य कट गया, तो 5 चौको 20, 5 3 15, 4 5 20, 4 9 36,